तो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास दो दो बैच खरीदने के या पेड कोर्स खरीदने के, बुक्स खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, गरीब घर से होते हैं और वो एक बार ही बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। तो अगर आप एक या एक से ज़्यादा एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप अकेले ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि जो इस लाइन में बच्चा आया है तो वो बहुत ज़्यादा रईस घर से तो नहीं होता है, मिडिल क्लास या लोअर क्लास से ही वो होता है जो सरकारी नौकरी का सपना देखता है। क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास लाखों रुपए की गड्डी नहीं होती कि किसी भी कॉलेज में जाकर एडमिशन करा दें, तो वो सरकारी नौकरी की तरफ आता है। हम बात करते हैं कि अब कोई ऐसे स्टूडेंट हैं वो दिल्ली पुलिस को भी टारगेट कर रहे हैं और जीडी को भी टारगेट कर रहे हैं। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि हम दिल्ली पुलिस का अगर हमारे पास बैच है तो क्या उससे जीडी कवर हो जाएगा, या जीडी का हमारे पास बैच है तो क्या दिल्ली पुलिस कवर हो जाएगा, हमें कौन सा बैच लेना चाहिए। देखिए, अगर आप घर से समर्थ हैं, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा ठीक ठाक है कि आप 2-3 बैच ले सकते हैं, तो मेरा सुझाव आपको है कि आप फाउंडेशन बैच लीजिए। एक मैथ का फाउंडेशन, एक रीजनिंग का फाउंडेशन और एक जीएस का फाउंडेशन, ठीक है। जीएस का फाउंडेशन अगर आप ना भी लेकर, अगर आप ऐसा करते हैं कि हिंदी आप हिंदी यूट्यूब से पढ़ लिया या जीएस यूट्यूब से पढ़ लिया तो भी आपका काम हो जाता है, ठीक है। आपको 3 बैच लेने की ज़रूरत पड़ती है। मेरे हिसाब से तो आप रीजनिंग का भी ना लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि रीजनिंग तो प्रैक्टिस से आ जाती है, यूट्यूब से आ जाती है। तो बेस्ट अगर आपको लेना है तो मैथ्स का जरूर लीजिए फाउंडेशन। टीचर कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी का नाम लूँ, आपको जहाँ से अच्छा लग रहा है यूट्यूब पर डेमो लीजिए, वहाँ से लीजिए। मैथ का लेना कंपलसरी हो जाता है। और अगर आपको जीएस का कहीं से मिल रहा है, जीएस का आप ले लीजिए। इंग्लिश या हिंदी जो आप लेना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप कोर्स ऐसा लेना चाहते हैं टारगेट वाला, तो टारगेट वाला क्या है, फाउंडेशन थोड़ा सा ज़्यादा आपको लाभदायक रहता है। क्योंकि फाउंडेशन में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में और समय लेकर एकदम बहुत तरीके से समझाया जाता है, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। बल्कि टारगेट में क्या रहता है, उतना डिटेल में नहीं समझाया जाता है, ना ही टारगेट बैच में उतना समय रहता है कि आपको उतना डिटेल में हर चीज़, हर एक पॉइंट समझाया जाए, ठीक है। अब उन स्टूडेंट की बात कर लेते हैं जो बैच लेना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर मैं केवल जीएस की बात करूं तो जीडी का आपने बैच लिया है और आप उसकी जीएस से दिल्ली पुलिस की जीएस कवर करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। जीडी का बैच लेकर उस बैच से जीएस पढ़कर आप दिल्ली पुलिस की जीएस कवर करना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जीडी का लेवल अलग है, दिल्ली पुलिस का लेवल अलग है। यही उल्टा कर देते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस का बैच लेकर उससे जीएस पढ़ के जीडी को क्लियर करना चाहते हैं या जीडी में जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जीएस जीडी में काम आ जाएगी। बट जीडी की जो जीएस है उतना आप पढ़ेंगे, उस लेवल पे आप पढ़ेंगे तो उसमें उतनी दम नहीं है कि दिल्ली पुलिस की जीएस को वो कवर कर पाए, ठीक है। मैथ रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो भी दिल्ली पुलिस में जीडी से थोड़ा सा अच्छा पूछा जाता है। तो आप दिल्ली पुलिस का अगर बैच लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा सही रहेगा। दिल्ली पुलिस का बैच लेकर आपका क्या कवर होगा, इसमें दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर कवर होगा, जीएस दोनों की कवर हो जाएगी, मैथ्स रीजनिंग दिल्ली दोनों का कवर हो जाएगा, दिल्ली पुलिस और जीडी दोनों का कवर हो जाएगा। आपका जो बचेगा वो बचेगा केवल इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, और नहीं या, क्योंकि आप या तो हिंदी देंगे जीडी में या तो आप इंग्लिश देंगे। तो वो आप यूट्यूब से कर सकते हैं या आपको किसी का कोर्स मिल जाए हिंदी का, वहाँ से आप कर सकते हैं। वैसे हिंदी बहुत सारे टीचर्स ने यूट्यूब पे बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, पूरी हिंदी पढ़ाई हुई है, तो आप हिंदी का वहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी ये 3-4 सब्जेक्ट आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस वाले बैच से, मैथ रीजनिंग जीएस और आपका कंप्यूटर। हिंदी या इंग्लिश की बात बची तो आप यूट्यूब से वो कवर करिए। एक चीज़ और है, दिल्ली पुलिस के जीएस से जीडी बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे जीडी के जीएस में, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी। बस एक सब्जेक्ट बचेगा, वो आपको खुद से कवर करना पड़ेगा। और
मेरा सुझाव अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टडी रिलेटेड, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए। और मेरा आपको जो स्ट्रेटजी है वो अच्छी लगी है कि मैंने कैसे जीडी में टॉप किया था, थोड़ा सा दिमाग ऐसे ही मैंने लगाया था क्योंकि मुझे भी 2 बैचेस में कन्फ्यूज़न था, तो मैंने जो बैच लिया था उसने मुझे प्रॉफिट दिया। तो अगर आप ऐसी ही वीडियो आगे चाहते हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।